बच्चों एंड वेलकम टू गरिमा गोयल बायोलॉजी, योर फेवरेट एजुकेटर जी स्क्वायर। और आज भी मैम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि मुझे आपको कोई स्ट्रैटेजी बतानी, बल्कि मुझे आपको सही तरीका बताना है कि कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं 20 बार। यस, आपने अक्सर टॉपर्स को सुना होगा कि भाई 20 बार एनसीईआरटी पढ़ लो तब जाके याद होगी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ लो कि लाइन टू लाइन याद हो जाए। सिर्फ याद करने से बात नहीं बनने वाली है इस साल, क्योंकि हमने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अब कॉन्सेप्चुअल भी है। तो जो बच्चे इस धारणा में रहते थे कि ये रट के काम कर लेंगे, तो वो धारणा अब हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, वरना काम नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी आपके 300 नंबर आ रहे होंगे बायो में, बट व्हाई नॉट 360? क्यों 300 से खुश हो गए तुम लोग? अगर आपके 250 नंबर आ रहे तो वाई 250 यार, 360 आने चाहिए। बच्चों के आते हैं परफेक्ट स्कोर, बैच के बच्चों के आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर ये बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं, आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज होती है कि ये बार बार पढ़ते हैं और इनका मन भी लगा रहता है, ये बोर भी नहीं होते और प्रैक्टिस भी सही से करते हैं। सो व्हाट इज द सीक्वेंस? क्या है ये सीक्रेट? क्या है मैजिकल रेसिपी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, आजकल के जो एनटीए सवाल बना रहा है अपने पेपर में वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए बच्चों सबसे अच्छी चीज है कि जब भी आप बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास एक टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको लगाना सीखना होगा पहले, फिर इसी 60 मिनट्स को 50 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, तब जाके साल भर में आपकी वो स्पीड बनेगी जो आपको अपने पेपर में चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्ट्रेस आ जाता है और आप आते हुए क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं। तो टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब कहेंगे मैम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं? असर्शन रीजन मेरे बच्चों, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको एनसीईआरटी को पढ़ना तो है ही, बट उसको समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये मत सुनो कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं, अब समझना भी जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आखिर ये कैसे करते हैं? देखो, आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपके कोचिंग में, जिस भी आप कोचिंग में, वहां पे आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, ये हो गया। अब रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए आपके पास बायो हैक है। ठीक है, बायो हैक्स क्या है ये मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस बना रही हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, डीपीपी प्रैक्टिस करने हैं, एंड आई कैन गारंटी यू कि आप फुल मार्क्स स्कोर करना शुरू कर देंगे। अब ये बायो हैक्स कहाँ है? ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे बायो हैक है, ये देखिए। मान लीजिए चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको फटाफट से एनसीईआरटी को रिवाइज करना है पॉइंट्स की फॉर्म में। ये देखिए पूरी एनसीईआरटी मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में बनवा दी है। न्यूरॉन, पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसके सारे मेजर पॉइंट्स, यही आपने देखे मेजर पॉइंट्स। ठीक है, या आप इन्हें डाउनलोड करके आराम से इस पे एनोटेशंस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं मेरे बच्चों। इतना बेहतरीन मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी से रिवाइज करोगे। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस क्या होते हैं, केमिकल साइनैप्सिस क्या होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। सीएनएस का डायग्राम दे रखा है, ब्रेन के सारे पार्ट्स दे रखे हैं, उनके एक एक लाइन के फंक्शंस दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ्रेन, डिफरेंट, नेफ्रॉन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है इसके बारे में, आई के बारे में दे रखा है, क्या रॉड्स क्या करते हैं, कोन्स क्या करते हैं, पॉइंट वाइज दे रखा है, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन, ईयर, एंड लास्ट में मॉडल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस है विच विल हेल्प यू टू मेमोराइज एनसीईआरटी एंड टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से समझा है वो इन क्वेश्चंस को कर सकता है, बस जो रटने वाले बच्चे हैं वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं तब तक मेहनत करती रहूंगी जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए मेरे बच्चों। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं बायो हैक। ये सारे बायो हैक आपको एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखिए, ये सारा है, सारे डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, बस पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिए हैं, बस हो गया रिवाइज, 3 पेज में खत्म। रिवीजन, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हर कोई आपको यही बोलता है बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन का जब आप एनसीईआरटी स्किप करो। तो बार बार रिवीजन के लिए सेम एनसीईआरटी को हम कैसे अच्छे से यूज कर सके, कैसे हम उसको अच्छे से पढ़ सके और कितने बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट सेम नहीं होता। कोई बच्चा कहता है कि भाई मैं एनसीईआरटी से नहीं, अब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, कोई कहता है मैं नोट्स नहीं बना सकता, मुझे समरी दे दो, कोई कहता है कि माँ मुझे बने बनाए नोट्स दे दो। तो हर तरह का बच्चा है और हर तरीके के बच्चे की जरूरत को समझ के जो टीचर काम करे वही आपका असली साथी है। एंड ये रहा आपका साथी। तो अभी मैंने बायो के बनाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कमिंग सून, बट उसके लिए मुझे एक्साइटमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सको कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए जो कि ट्रू जी स्क्वायर आर्मी है ना भाई, है या नहीं? हम ट्रू जी स्क्वायर आर्मी के बच्चों को सब कुछ फ्री मिलेगा। ये देखिए पूरे 11th के पीडीएफ है, फिर आपको 12th के पीडीएफ भी इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, सारे 11 12 सारे मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसे डाउनलोड कर लो, इन्हें रख लो, हर चैप्टर के बाद इससे रिवीजन कर लो। तो मैं कह सकती हूँ आपके कोचिंग में मार्क्स बेहतरीन आएंगे। जब कोचिंग में मार्क्स अच्छे आने शुरू होंगे शुरू से, तो लास्ट में जाते जाते नीट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कहते हैं ना, अगर शुरू से मोटिवेशन रहेगा तो मुझे फेक मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल हैव अ माय ओन मोटिवेशन। डोंट लुक फॉर फेक मोटिवेशन, मेक योर ओन मोटिवेशन बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एवरी टेस्ट, चाहे वो कोचिंग का हो स्कूल का हो। दैट इज अ ट्रू मोटिवेशन, दैट इज अ ट्रू सिलेक्शन स्टूडेंट। ये नकली मोटिवेशन छोड़ दो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो मैं बता रही हूं लोहा भी पिघल जाता है, ठीक है, जलाने पर। तो इसलिए मैं कह रही हूं फटाफट मेहनत करना शुरू करो, बी कंसिस्टेंट, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, बायो हैक से रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ, डीपीपी लगाओ। जब तक ये 4 चीजें ना हो जाए, नींद आए तो उसको छोड़ दो, हटा दो उस नींद को, कह दो कि नहीं, जब तक 4 चीजें नहीं होगी मैं आज सोऊंगा ही नहीं। अगर ये डेडिकेशन शुरू से तुमने रख लिया तो मैं तुमसे कह रही हूँ 700 नंबर लाना भी मुश्किल नहीं है। बट अगर तुमने एक भी दिन ये डेडिकेशन मिस कर दिया तो धीरे धीरे नंबर कम होते चले जाएंगे। 700 से 680 670 ऐसे ऐसे शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा 400 300 स्कोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डोंट गो टू दैट लेवल, जस्ट रॉकेट। बायो हैक्स डाउनलोड करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के माइंड मैप्स वगैरह सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज दिस चैनल इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन, बट दिस चैनल इज ट्रू प्रिपरेटरी चैनल फॉर 2024 एंड 25। ठीक है, चलो बच्चों, मिलती हूँ, सी यू, योर फेवरेट जी स्क्वायर।